अब देखते हैं कि नाइट वॉचिंग कहाँ कहाँ मेंशन है। ठीक है, सो कॉकुलस में लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, तो हमने देख लिया। दूसरा नाइट वॉचिंग, उसके बाद हम लोग देखते हैं नक्स। सो नक्स में भी अगर हम देखें तो बैड इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ स्लीप, ब्रैकेट पे कॉकुलस, कॉल्चिकम, नाइट्रिक एसिड, और इसमें नाइट वॉचिंग भी दिया है लेकिन ये स्टमक में है। ठीक है, स्टमक में इश्यूज होते हैं नाइट वॉचिंग से। ठीक है, कॉस्टिकम में देखते हैं। कॉस्टिकम में भी मेंशन है एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, ब्रैकेट में कॉकुलस एंड इग्निशिया। कॉल्चिकम में भी अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग, ब्रैकेट में कॉक्यूलस। ठीक है ना, अब आते हैं क्यूप्रम मेट पर। नेक्स्ट लाइन, अ स्ट्रॉन्ग स्वीटिश मेटालिक कॉपर टेस्ट इन द माउथ विथ फ्लो ऑफ सलाइवा, ब्रैकेट में रस्टक्स। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बोलते हैं ना कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखने के बाद उसे सुबह सुबह पी लेना चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम तांबे के बर्तन में पानी रख रहे हैं और हम उसे पी रहे हैं तो उससे हमें थोड़ा तो मेटालिक टेस्ट आएगा। ठीक है, कॉपर का टेस्ट आएगा, तो इसमें में याद कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्वीटिश मेटालिक कॉपर टेस्ट इन द माउथ विथ फ्लो ऑफ सलाइवा, ब्रैकेट में रस्टक्स। एलेंस में रस्टक्स का कोई लाइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप बोरिक देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि स्टमक में बिटर टेस्ट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्यूप्रमेट है। वहाँ मेटालिक टेस्ट मेंशन नहीं है, वहाँ पर बिटर टेस्ट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्यूप्रम मेटालिकम। ठीक है, मरकरी में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टैलिज्म। ठीक है, टैलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, मतलब मुंह में बार बार काफ़ी ज़्यादा सलाइवा आना। ठीक है, सो टेनेशियस, सोपी, स्ट्रिंगी, प्रोफ्यूज, फिटेड, कॉपरी मेटालिक टेस्टिंग सलाइवा। ठीक है, सो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि मरकरी में क्या मेंशन है, कॉपरी मेटालिक टेस्टिंग सलाइवा। ठीक है, फिर अगर कॉक्यूलस में देखें तो कॉक्यूलस में क्या मेंशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट विथ मेटालिक टेस्ट, ब्रैकेट में मरकरी। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा फिर विथ मेटालिक टेस्ट और ब्रैकेट में क्या है, मरकरी लिखा हुआ है। सो मेटालिक टेस्ट कहाँ कहाँ हमने देखा? सबसे पहला तो क्यूप्रमेट, दूसरा आपका मरकरी, तीसरा कॉक्यूलस और चौथा रस्टक्स। ठीक है, कॉपर के ब्रैकेट में क्यूप्रम मेटालिकम के ब्रैकेट में रस्टक्स दिया हुआ है, जिसका लाइन एलेंस में मेंशन नहीं है, वो आपको बोरिक में मिलेगा जिसमें मेटालिक टेस्ट मेंशन नहीं है, वहाँ बिटर टेस्ट लिखा हुआ है और उसके बगल में ब्रैकेट में क्यूप्रम मेटालिकम लिखा हुआ है। वहीं अगर हम कॉक्यूलस देखेंगे तो कॉक्यूलस के भी ब्रैकेट में मरकरी लिखा हुआ है। ठीक है, और मरकरी में हमने देखा टैलिज्म का जो केस था जिसमें मेटालिक टेस्टिंग सलाइवा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्यूप्रम मेटालिकम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि कफ एमेल्योरेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, खांसी हो रहा है, खांसी में अगर वो ठंडा पानी पिएगा तो उसे एमेल्योरेशन होगा, आराम होगा, और ऐसा कॉस्टिकम में भी मेंशन है, लेकिन एग्रावेटेड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन स्पॉन्जिया। लेकिन स्पॉन्जिया में उल्टा है कि अगर कोल्ड वाटर पी रहा है तो उस केस में उसे एग्रावेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्यूप्रम मेटालिकम, वाइल ड्रिंकिंग द फ्लूइड डिसेंट्स विथ अ गर्गलिंग साउंड। ठीक है, जैसे हम लोग पानी से गार्गल करते हैं खांसी होने पर, उसी तरह का आवाज़ आएगा, लेकिन कब? जब पानी पी रहे हैं और पानी जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो द फ्लूइड डिसेंट्स विद अ गर्गलिंग साउंड, तो जैसे धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा वैसे ही गर्गलिंग साउंड सुनाई देगा। ब्रैकेट में है आर्सेनिक और थूजा। थूजा में गर्गलिंग साउंड जो है वो ड्रिंकिंग के एस्पेक्ट में नहीं है, वो डायरिया के एस्पेक्ट में, कि थूजा में लिखा हुआ है कि डायरिया गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम बंग होल। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए थूजा में डायरिया में लिखा हुआ है गर्गलिंग एज वाटर फ्रॉम अ बंग होल। ठीक है, तो डायरिया के केस में गर्गलिंग साउंड जो है वो थूजा में सुनाई देगा। नेक्स्ट है कोलेरा मॉर्बस और एशियाटिक कोलेरा विथ क्रैम्प्स इन एब्डोमेन एंड काफ्स ऑफ लेग्स।
काव्स ऑफ लेग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है क्यूप्रमेट, हमने पहले ही देखा। सो काव्स ऑफ लेग के लिए मैंने 3 मेडिसिन आपको बताए थे, क्यूप्रमेटालिकम, सल्फर एंड एब्रोटेनम, ठीक है। सो इस यहाँ पर कोलेरा मॉर्बस या एशियाटिक कोलेरा के केस में अगर एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहा है और काव्स ऑफ लेग्स में भी क्रैम्प्स हो रहा है तो उस केस में क्यूप्रमेटालिकम बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट, बैड इफेक्ट्स ऑफ रीपरकस्ड इरप्शंस। रीपरकस्ड इरप्शंस मतलब क्या होता है? सप्रेस्ड। यहाँ पर सप्रेस का मतलब हुआ कि वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब चिकन पॉक्स जैसे कभी कभी आता है लेकिन बोलते हैं ना कि वो फुली डेवलप चिकन पॉक्स नहीं है, ठीक है। तो सेम केस कि बैड इफेक्ट्स ऑफ रीपरकस्ड इरप्शंस ऑफ नॉन डेवलप्ड है तो जिंक, ठीक है, अच्छे से नहीं आ रहा है तो उस केस में हम इसको जिंक भी दे सकते हैं। और रीपरकस यानी सप्रेशन है या फिर अच्छे से नहीं कम्प्लीटली डेवलप हुआ है तो उस केस में भी हम क्यूप्रमेटालिकम दे सकते हैं। रिजल्टिंग इन ब्रेन अफेक्शंस, स्पैज्म, कन्वर्जन्स, वॉमिटिंग ऑफ सप्रेस्ड फुटवेयर, फुट स्वेट, ब्रैकेट में साइलेशिया एंड जिंक। सो अगर रीपरकस्ड इरप्शन है तो उसके कारण से क्या होगा? ब्रेन अफेक्शन शो होगा, जैसे स्पैज्म हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। और बैड इफेक्ट्स ऑफ रीपरकस्ड इरप्शन ऑफ सप्रेस्ड फुटवेयर, फुट स्वेट, ठीक है। सप्रेस्ड अगर फुट स्वेट है तो उस केस में भी हम लोग क्यूप्रमेटालिकम दे सकते हैं, ब्रैकेट में है साइलेशिया एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन्स विथ ब्लू फेस एंड क्लेंस्ड थंब। कन्वर्जन्स में थम्स तो क्लेंस रहते हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यहाँ विथ ब्लू फेस होगा क्यूप्रमेटालिकम के केस में। नेक्स्ट देखते हैं पैरालिसिस ऑफ टंग, इम्परफेक्ट स्टैमरिंग स्पीच, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ टंग अगर होता है तो उस केस में इम्परफेक्ट और स्टैमरिंग स्पीच होगा, मतलब इंसान जो है या पर्सन जो है वो तुतला के बोलना या बोलते बोलते में रुक के फिर अटक जाना, उस तरीके से वो बोलेगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों में तो स्टैमरिंग क्लियरली पता चलता है, लेकिन कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं या इन लेट एडल्ट केस में भी आप देखोगे कि स्टैमरिंग स्पीच होता है, लेकिन वो हेस्टी स्पीच के केस में होगा, ठीक है। कि अगर कोई इंसान बहुत लेट एडल्टहुड में है और उसका हेस्टी स्पीच है तो उस केस में आपको स्टैमरिंग दिख सकता है। और हेस्टी स्पीच किस किस मेडिसिन में होता है? हिपरसल्फ, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड मरकरी। हिपरसल्फ, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड मरकरी, ठीक है। मरकरी अगर आप देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, ठीक है। यहाँ देखिए मर्क्यूरियस में क्या लिखा हुआ है? हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, और ब्रैकेट में क्या है? हिपरसल्फ, ठीक है। सो स्टैमरिंग का अगर केस है तो उस केस में हमें स्पीच थेरापी भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, क्लोनिक स्पैज्म, ठीक है। यहाँ वर्ड दिया हुआ है क्लोनिक स्पैज्म। अब एक चीज़ डिफरेंस करते हैं कि क्लोनिक स्पैज्म में और टोनिक स्पैज्म में क्या अंतर होता है, ठीक है। सो क्लोनिक स्पैज्म का मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन क्विक सक्सेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इनवॉलेंट्री मसल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है इन क्विक सक्सेशन, ठीक है। बार बार लगातार जो है तुरंत कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, किसका? इनवॉलेंट्री मसल्स का। देन उस केस में हम उसको क्लोनिक स्पैज्म बोलेंगे। तो फिर टोनिक स्पैज्म कैसे हुआ? टोनिक स्पैज्म का मतलब क्या हुआ कि रिजिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कि एक मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया और रिजिड हो गया, ठीक है। कि रिजिड है वो तुरंत वो रिलैक्स नहीं कर रहा है, वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, रिजिड हो गया है, ठीक है। और वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए होगा। जैसे क्लोनिक में कैसे हो रहा था कि तुरंत क्विक सक्सेशन में हो रहा था, यहाँ पर क्या है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहेगा। याद कैसे करेंगे कि जैसे वी गर्ल्स यूज़ टोनर यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए? टोनिंग के लिए, ठीक है, कि हमारा जो मसल है या स्किन है उसका टोन जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सो
मेंटेन रहा इट मीन्स कि वो अपने तुरंत रिलैक्स नहीं कर रहे, झुर्री नहीं पड़ जाए, यानी इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में रहे। ठीक है, तो इसमें हम लोग याद कर सकते हैं कि टोनिक स्पैज़म मतलब क्या हुआ कि रिजिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिजिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि थोड़े समय के लिए रहेगा। ठीक है, सो क्लोनिक स्पैज़म बिगनिंग इन फिंगर्स एंड टोज, पैर के टोज में और फिंगर्स में ये स्टार्ट होगा एंड स्प्रेडिंग ओवर एंटायर बॉडी, फिर पूरे बॉडी में ये फैल जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, प्यूपरल कन्वर्जन्स भी हो सकता है, इवन आफ्टर फ्राइट और वैक्सेशन भी हो सकता है, फ्रॉम मेटास्टेसिस फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू ब्रेन के केस में भी क्लोनिक स्पैज़म हो सकता है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिंक, जहाँ ब्रेन अफेक्शन आएगा वहाँ पर जिंक रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है कफ हैज़ अ गर्गलिंग साउंड एज इफ वाटर वाज बीइंग पोर्ड फ्रॉम अ बॉटल। हमने गर्गलिंग साउंड यहाँ भी देखा था, वाइल ड्रिंकिंग द फ्लूइड डिसेंड्स विथ अ गर्गलिंग साउंड। ठीक है, जब पानी पीता है और पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है तब भी गर्गलिंग साउंड होगा, ब्रैकेट में आर्सेनिक एंड थूजा। और यहाँ लिखा हुआ है कि कफ हैज़ अ गर्गलिंग साउंड, कि खांसी जब हो रहा है तब भी गर्गलिंग साउंड आ रहा है। जैसे हम लोग खांसते हैं तो वो गर्गलिंग साउंड नॉर्मली नहीं पता चलता है, लेकिन क्यूप्रम मेटालिकम का पेशेंट अगर खांसेगा तो वहाँ हमें गर्गलिंग साउंड सुनाई देगा, एज इफ वाटर वॉज बीइंग पोर्ड फ्रॉम अ बॉटल। जैसे पानी भरे हुए बॉटल को अगर हम किसी बर्तन में ढालते हैं तो जैसा आवाज़ आता है उस टाइप का यहाँ गर्गलिंग साउंड हमें सुनाई देगा।